हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ ओजड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ओजड़ी को किस तरह से साफ़ किया जाता है। मेरे हस्बैंड ये कहने लगे कि आप तो बहुत सारी कुकिंग करती हैं, तो चलिए आज हमें आप ओजड़ी का सालन तैयार करके दिखाइए। ओजड़ी को पकाने से पहले ओजड़ी की सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस सिलसिले में मेरे हस्बैंड ने भी खासी हेल्प की। वो बाज़ार से ओजड़ी जब लेकर आए तो ओजड़ी की सफाई जो है वो उन्होंने शुरू कर दी। अब आप ये देख रहे हैं कि ओजड़ी पर मैल की एक तह सी जमी हुई है। इस तह को ख़त्म करने के लिए हमने छुरी की मदद से इसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ना है। छुरी की रगड़ से इस जमी हुई मैल को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ओजड़ी की दोनों साइडों की सफाई करना ज़रूरी होती है। फ्रंट साइड हमने साफ कर ली है, अब हम दूसरी साइड की भी सफाई इसी तरह से करेंगे। दूसरी साइड की सफाई के लिए जो इसके साइडों पे चर्बी लगी होगी, उस चर्बी को हम सबसे पहले साफ कर लेंगे। सबसे पहले हम उल्टी साइड जब करेंगे तो चर्बी को साफ कर लेंगे। जब चर्बी सारी जगह से अच्छी तरह से साफ हो जाएगी तो फिर उसी तरह से हम छुरी की मदद से इसको हम रगड़ेंगे। छुरी की मदद से हम इसको हल्का हल्का रगड़ते जाएंगे तो इसका जो मैल जमा हुआ होगा वो सारा का सारा साफ हो जाएगा। तो ये आप देखें कि छुरी की मदद से सारा मैल साफ हो चुका है। इसका नीम गर्म पानी हम पहले ही से तैयार करके रख लेंगे। जब ओजड़ी की सफाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम ओजड़ी को नीम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ओजड़ी को पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आमतौर पर लोग ओजड़ी की बदबू को ख़त्म करने के लिए आटा या फिर बेसन का इस्तेमाल करते हैं। आटे या बेसन के साथ इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं, लेकिन हमने इसकी सबसे पहले सफाई की है। सफाई करने के बाद हमने इसको पीसेस में कर लिया है। ओजड़ी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अब आप ये देखें कि ओजड़ी की कितनी अच्छी तरीके के साथ हमने सफाई की है। अब हम नीम गर्म पानी लेंगे और उस पानी में हम सिरके के चंद एक ड्रॉप्स शामिल कर देंगे। चंद एक कतरे शामिल करने के बाद हमने जो ओजड़ी के पीसेस किए हुए थे उन तमाम पीसेस को सिरके वाले पानी के साथ धो लेंगे। थोड़ी देर के लिए इन तमाम पीसेस को सिरके वाले पानी में डुबो के रख देंगे। अब मैंने थोड़ी देर के लिए इनको पानी में भिगो के रख दिया था और छुरी की मदद से इनको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे। उसके बाद हाथों की मदद से इनको मसल लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें पीसेस कितने अच्छे तरीके के साथ साफ़ हो गए हैं और इनमें अब किसी भी किस्म की कोई बदबू भी नहीं आ रही। इसके बाद हम इसको टैप चलाएंगे और टैप चला के हम इसको सादा पानी के साथ धो लेंगे। ओजड़ी को हम ताज़ा पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मरतबा हम इसको धो लेंगे, क्योंकि इस पर जो मट्टी, चर्बी और गंदगी है अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। आपने ये देखा कि सबसे पहले हमने ओजड़ी के जब पीसेस किए थे उन तमाम पीसेस को हमने सिरके वाले पानी में डुबो कर रखा और उसके बाद फिर हमने 2 से 3 मरतबा इसको ताज़ा पानी के साथ साफ़ कर लिया। ये सारा प्रोसेस हमने करना है इसलिए कि इससे जो ओजड़ी की बदबू होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ओजड़ी की बदबू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है, तभी ओजड़ी का सालन मज़ेदार तैयार होता है। अब हम एक पैन लेते हैं और उस पैन में हम इस ओजड़ी को शामिल कर देंगे और ओजड़ी के साथ हमारे घर में जितने भी तमाम मसाला जात होंगे वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। मैंने 2 से 3 प्याज की कटिंग कर ली थी। प्याज़ों को हमने इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे, रेड चिली, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अगर आपके पास घर में कोई भी कौरमा मसाला पाउडर अवेलेबल है तो 1 चम्मच उसका भी आप इसमें शामिल कर लेंगे। इसी तरह से हम तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी का शामिल करेंगे। धनिया पाउडर इसमें शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास कोई और मसाला जात है तो वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने पहले से रेडी करके रखा है, वो भी हम 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। ओजड़ी के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम जो अचार में राई दाना इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच राई दाने का हम इसमें शामिल करेंगे। राई दाना शामिल करने के बाद हम टमाटरों की कटिंग कर लेंगे। 3 से 4 टमाटर हम ले लेंगे। इन टमाटरों का छिलका रिमूव करने के बाद इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के एक साइड पे रख लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको शामिल कर देंगे और इस सालन को हम चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम धनिया गार्निश के लिए तैयार कर लेते हैं। धनिया की कटिंग करके हम इनको एक साइड पे छोड़ देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ओजड़ी का सालन किस हद तक तैयार हो चुका है। आपने ये देखा कि अभी तक मैंने ओजड़ी के सालन में ऑयल शामिल नहीं किया, लेकिन फिर भी ओजड़ी कितनी सॉफ्ट और ऑयली सी फील हो रही है। ओजड़ी का पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसकी खुशबू आने लगेगी। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दही के शामिल किए हैं। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे
और फिर 5 से 10-15 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर छोड़ देंगे। दही को शामिल करने के बाद हम इसको उस वक्त तक पकाते रहेंगे जब तक दही का तमाम पानी खुश्क नहीं हो जाएगा। तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त दही के साथ इसकी हल्की सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, लेकिन हम इसको और पकाएंगे और यहाँ तक पकाते रहेंगे कि जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि दही का भी अपना एक पानी होता है। इस वजह से हमने उस तमाम पानी को खुश्क करना है। हमने चूँकि मसालादार ओजड़ी तैयार करनी है, तो ये देखें दही का तमाम पानी खुश्क हो चुका है। आखिर में हम इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो हमारी मसालादार सी ओजड़ी तैयार हो चुकी है। ओजड़ी को तैयार करने के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी टाइम दरकार होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त सर्फ होता है। इसको हॉट रोटी के साथ आप सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। बकरा ईद की एक स्पेशल डिश है, बकरा ईद में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।